नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। आज हम चौथा नियम पढ़ेंगे। इसमें है यदि सम के बाद क्री धातु यानी कि जिसको करने वाला कहते, क्री का मतलब होता है करने वाला, यानी कि यह सम के बाद क्री धातु आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा तथा दोनों पदों के मध्य स का आगम हो जाएगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा। अब विद्यार्थियों इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सम धन कार, तो यहाँ पे देखो सम के बाद में क्री धातु यानी कि कार का मतलब होता है करने वाला। तो सम धन कार आया यानी कि क्री धातु से संबंधित जो है इसमें शब्द आया है। तो हम क्या करेंगे, सम की जगह तो क्या करेंगे कि इसका तो आधा स हो जाएगा और कार स म का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और जो कार है वहां पे हम बीच में क्या करेंगे, स का आगम कर देंगे। एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं कि सम धन कार में हमें बताया गया है कि म का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो म का इसमें अनुस्वार हो गया और दोनों के बीच में स का आगम हो गया। स मतलब दंत्य स आधा आ जाएगा इसमें हलंत अवस्था में। तो ये क्या बन गया, संस्कार बन गया। अब विद्यार्थियों सम धन कृत, सम धन कृत में क्या होगा, सम धन कृत में भी यही होगा कि स्म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा और श का बीच में आगम हो जाएगा। स सड़क वाला जिसे हम दंत्य स कहते हैं उसका आगम हो जाएगा, ये बन जाएगा संस्कृत। अब है सम धन कृति, तो ये क्या बन जाएगा, संस्कृति। और सम धन कारक संस्कारक, सम धन करण संस्करण। और इसके जो है अपवाद स्वरूप जो नियम है वो है कि अपवाद में नियमानुसार म के बाद में तो क्या आना चाहिए, र आना चाहिए। पर म क्या होता है कि नियमानुसार म के बाद में र आने पर म अनुस्वार में बदलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद दे रखे हैं जो हिसाब से तो अनुस्वार में बदलना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बदल रहे हैं। तो सम धन रागी, तो समरागी यूं होना तो ये चाहिए, संगरागी हो जाना चाहिए, मतलब सम की जगह यहाँ पे स पे ऊपर अनुस्वार लगना चाहिए, लेकिन अपवाद के कारण ये नहीं लग रहा है। लेकिन ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। और सम धनराट सम्राट और सम धनराज सम्राज, तो ये इसके अपवाद है। अब विद्यार्थी हम आगे नियम पढ़ते हैं। इसमें हमारे 5वां नियम है, यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु यानी कि करने वाला, यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु करने वाला आए तो संधि होने पर दोनों पदों के मध्य श का आगम होगा, यानी कि मूर्धन्य श आएगा हलंत अवस्था में। अब देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे। यहाँ पे देखो परिधनकार, यहाँ पे परि उपसर्ग आया है और उसके बाद में क्री धातु वाला शब्द आया। कार का मतलब होता है करने वाला, जैसे कलाकार कला को करने वाला, वैसे इसमें परिकार आया हुआ है, कार मतलब करने वाला। तो यहाँ पे परिधनकार में क्या होगा कि परि के बाद में हमने कहा है कि क्री धातु वाले जो भी संधि होने पर दोनों पदों के मध्य श का आगम हो जाएगा। इसमें परी को तो वैसा का वैसा लिख देंगे, लेकिन परी और कार के जो बीच में मध्य में श का आगम हो जाएगा। श जो मूर्धन्य श है उसका आगम हो जाएगा। और परिधनकृत इसका बन जाएगा परिष्कृत, परिधनकृति इसका बन जाए परिष्कृति, और परिधन कारक इसका बन जाएगा परिष्कारक, और परिधनकरण इसका बन जाएगा परिष्करण। मतलब इनमें और तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। और परी और कार के मध्य में क्या हुआ है कि जो मूर्धन्य श है उसका आगम हो गया, वो हलंत अवस्था में इनके बीच में आ जाएगा। अब विद्यार्थियों छठा नियम है हमारे व्यंजन संधि का कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि, यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, यानी कि अ या आ के अतिरिक्त, अ या आ नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो। लेकिन विद्यार्थियों सामान्यतः क्या है कि इसमें ई और ऊ ही आते हैं, तथा दूसरे पद में स हो तो संधि होने पर श का श में परिवर्तन हो जाएगा। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो दूसरे पद में श हो और दूसरे पद में क्या हो, स हो, तो संधि होने पर श का जो है, श का जो स अपने दंत्य स है इसका मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके नियम देख लेते हैं। जैसे अभिधनसेक, अभिधनसेक में क्या हुआ, यहाँ पे देखो कहा है कि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, तो सामान्यतः जो है ई या ऊ ही आपको मिलेगा, अ आ नहीं होगा, तो ई या ऊ स्वर ही आपके आएगा। तो इसमें क्या अभिधनसेक, तो अभिधनसेक है तो हमें ये कहा गया है कि अंतिम ध्वनि अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो दूसरे पद में यदि क्या हो, स हो, तो दूसरे पद में ये स आ गया, क्या शेक में स आ गया, दंत्य स आया है। तो हमें क्या करना है कि इस जो अभिषेक वाले शेक वाले जो स है इसको हमें
हमें बदलना है मूर्धन्य श में। इसको षटकोण वाला स जिसे कहते हैं, जिसको मूर्धन्य श कहते हैं, जिसको पेट फाड़ स भी कहते हैं, तो इसमें हम बदल देंगे। अब सुष्मिता में भी क्या होगा, देखो इधर सु आया है, इसमें ऊ की मात्रा आई है, और इधर स आधा आया या आधा आए चाहे पूरा आए, अगर स दंत्य स्वर हो तो उसको अपन को किस में बदलना है, उसे हमें बदलना है श मूर्धन्य श में। अब तो सुष्मिता का क्या हो जाएगा, ये सुधन स्मित का सुस्मिता हो जाएगा, और सुधन सुप्त का सुषुप्त हो जाएगा, और सुधन समा का सुषमा हो जाएगा, और सुधन समा का सुषमा, और निशंग का हो जाएगा निशंग। ये देखो नी आया, यहाँ पे देखो अभी में भी ई की मात्रा आई है, और सु में ऊ की, और दूसरे वाले सु इन में सु में सभी में ऊ की मात्रा आई है, और इधर निसंग में भी ई की मात्रा आई, यानी कि अ आ यदि स्वर नहीं होंगे तो सामान्यतः जो है आपको ई और ऊ ही मिलेंगे। अब निसंग में भी इधर ई की मात्रा आई है और उधर स आया है, तो इस स्वर को हमें बनाना है मूर्धन्य स्वर में, मूर्धन्य वर्ण में। तो विद्यार्थियों हमने निसंग को ऐसे वापस मूर्धन्य स्वर लगा के इसको ऐसे बना दिया निसंग। तो इससे आगे जो नियम है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।